खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। लघु सिंचाई योजना बर दिए जाथे नलकूप बर अनुदान। मुर्गी पालन के बिछावन विधि के तकनीकी जानकारी। शिमला मिर्च के सोनल वैरायटी और सेमहर झाड़ के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही और ये बदलाव मन ला किसान मन अपना के फायदा उठा सकत है। सिंचाई के क्षेत्र में बढ़ोतरी करे के उद्देश्य ले लघु सिंचाई योजना चलाए जाथे। ये योजना में वैसे तो सभी श्रेणी के किसान मन शामिल हो सकत है, लेकिन लघु सीमांत, अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला किसान मन ला प्राथमिकता दिए जाथे। ये योजना के अनुसार विकास गति ले लक्ष्य बना के नलकूप के खुदाई बर स्वीकृत प्रकरण ला अनुदान दिए जाथे। एकर अलावा नलकूप में पंप प्रतिस्थापन बर खर्चा के 50% तक अनुदान घलो दिए जाथे। ये प्रकार से लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत नलकूप निर्माण करके किसान मन अपन सिंचाई के जरूरत के पूर्ति कर सकत है और अपन खेती ला बने ढंग ले करके देश और समाज के सेवा कर सकत है। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। हमार देश की परिस्थिति, आवश्यकता और वातावरण ला देख के वैज्ञानिक तरीका ले मुर्गी पालन करके बहुत लाभ कमाए जा सकत है। मुर्गी पालन बर ऐसे स्थान के चुनाव करना चाहिए जहां आवागमन के सुविधा हो, पानी और बिजली हो और अंडा व मांस बिके के व्यवस्था हो। मुर्गी के घर जमीन से 2.5 फुट ऊंचा होना चाहिए और बिछावन बर धान, भूसा, लकड़ी के बुरादा आदि होना चाहिए। अच्छा नस्ल के चूजा खरीद के 48 घंटा के भीतर फार्म तक पहुंचा देना चाहिए। प्रत्येक चूजा के चोंच ला पानी में डुबा के छोड़ना चाहिए। चूजा के कमरा में 24 घंटा हल्का रोशनी होना चाहिए। पानी रोज ताजा भरे रहना चाहिए। मुर्गी ला भोजन में अनाज जैसे मक्का, गेहूं, ज्वार आदि देना चाहिए। एकर ले मुर्गी स्वस्थ और वजनदार होथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति जनजाति बाहुल्यता क्षेत्र के किसान के बाड़ी में सब्जी के खेती बर टपक सिंचाई योजना के अंतर्गत इकाई लागत की 75% अनुदान दे जाही। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। बैटरी कम हैंड ऑपरेटेड स्प्रेयर आजकल इसमें लेबर नहीं मिलती है तो बैटरी से चलता है, बैटरी से भी चलता है और हाथ से भी चलता है। मान लीजिए बैटरी डाउन हो जाए तो आप हैंडल से भी चला लो उसको। लेबर बहुत कम लगता है इसमें और जो हैंड ऑपरेटेड का प्रेशर रहता है उससे थोड़ा ज्यादा प्रेशर आता है इसमें। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले, उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। हमारे कृषक भाई मन शिमला मिर्च के खेती में बने उत्पादन और बाजार के मांग ला देखत हुए एमा सोनल हाइब्रिड नंबर 1 वैरायटी के चयन करथे। सोनल हाइब्रिड नंबर 1 वैरायटी के शिमला मिर्च प्रति हेक्टेयर में 250 ग्राम ले 300 ग्राम बीज के जरूरत पड़थे। दूसर वैरायटी के तुलना में ये वैरायटी के उत्पादन क्षमता ज्यादा होथे। ये वैरायटी के फल मन गहरा हरा और चमकदार होथे, जिन ग्राहक मन ला अपन तरफ आकर्षित करथे। अगर कोनो किसान नवा तकनीक अपना के सफलतापूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान भाई मन धान और गेहूं के फसल के अलावा साग भाजी के खेती घलो करथे और अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत करथे। ऐसन है ग्राम गुमा के किसान रामलाल भैया अपन 1 एकड़ के खेत में सेमभर झाड़ के खेती उन्नत तरीका ले करत है और बने मुनाफा प्राप्त करत है। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये सेमभर झाड़ के खेती करे में निंदाई, कोड़ाई, सिंचाई, बोआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 30 ले 40 हजार रुपया तक के खर्चा आए हवय। और ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वहाँ बाजार में बेच के लगभग 60 ले 70 हजार रुपया तक के आमदनी प्राप्त कर ली ही। ओकर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकत है और उहू मन उन्नत तरीका ले खेती लगा के अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकत है। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आसमान साफ और मौसम शुष्क रहे के संभावना है। संगे संग रात के तापमान में गिरावट आए के घलो संभावना है। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज तखतपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1080 रुपया और अधिकतम 1455 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोटा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1113 रुपया और अधिकतम 1318 रुपया प्रति क्विंटल। आज लोरमी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1075 रुपया और अधिकतम 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज जयराम नगर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1118 रुपया और अधिकतम 1665 रुपया प्रति क्विंटल। अब बारी है मंडी समीक्षा के। आज तखतपुर कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया ले 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज कोटा कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले है 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले है 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। आज लोरमी कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो?
मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। कार्यक्रम देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मल्ला जय जोहार। किसान भाई हो हमन कृषि दर्शन कार्यक्रम में प्रत्येक एपिसोड में नवा कृषि संबंधी जानकारी देते हैं। आज हमन आप मल्ला बरबट्टी के वैज्ञानिक खेती के बारे में जानकारी देवो। बरबट्टी के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कौन प्रकार से करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। बरबट्टी की उन्नत खेती के लिए भूमि का पीएच मान 5.5 से 6 के बीच होना चाहिए। बरबट्टी ग्रीष्मकाल और खरीफ दोनों ही तौर पर उगाई जा सकती है। हमारे राज्य का वातावरण आमतौर पर गर्म और नम ही रहता है और यही आबोहवा बरबट्टी की फसल के लिए लाभदायी है। वैसे बरबट्टी के साथ ये भी सुविधा है कि ये सभी प्रकार की जल निकास युक्त भूमि में पैदावार देती है। इस बात की जानकारी किसान भाइयों को होनी ही चाहिए कि बरबट्टी अधिक अम्लता सहन नहीं कर सकने वाली बेल है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बरबट्टी की अच्छी पैदावार के लिए अधिक जल धारण क्षमता वाली डोरसा और कन्हार मिट्टियां उपयुक्त होती हैं। जमीन की गुणवत्ता की भी जांच करा लेना इस बात के लिए सहयोगी होता है कि अमुक भूमि में कौन सा उर्वरक या कौन सी खाद ज्यादा फायदेजनक होगी। अगर किसी कारणवश मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद 15 से 20 टन, नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 70 से 80 किलोग्राम और पोटाश 70 से 75 किलोग्राम दिया जा सकता है। भूमि में उर्वरक खेत की तैयारी के दौरान ही दे देना चाहिए। खेत की अच्छी तरह से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर और मांदा निर्माण कर खेत की तैयारी की जानी चाहिए। बरबट्टी के उत्पादन में भूमि अपेक्षाकृत कम ही लगती है मगर उत्पादन ज्यादा होता है। बरबट्टी बोने के 45 से 60 दिनों के भीतर ही तैयार हो जाती है। बरबट्टी के पौधे में ये गुण होता है कि उसे जिस भी खेत में उपजाया जाता है उस खेत की भूमि में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्वमेव इकट्ठी हो जाती है और प्रक्षेत्र की उर्वरा शक्ति में भी बढ़ोतरी हो जाती है। इस बात पर गौर करते हुए कहा जा सकता है कि एक निश्चित अंतराल में बरबट्टी की खेती अपने सभी प्रक्षेत्रों में ली जानी चाहिए। किसान भाई हो बरबट्टी की फसल में जल प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। बरबट्टी की उम्दा पैदावार के लिए सिंचाई की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बरबट्टी का पौधा भूमि में पर्याप्त नमी चाहता है। इसकी व्यवस्था भी आधुनिकतम हो तो और भी ज्यादा बेहतर होता है। जल निकासी का भी ऐसा इंतजाम चाहिए कि जल की आवक जावक बराबर बनी रहे। सिंचाई को लेकर दिखाई जाने वाली जरा सी सावधानी बहुत अच्छे परिणाम दिखाने वाली होती है। वैसे वर्षाकालीन बरबट्टी को आमतौर पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि वर्षा काफी समय तक न हो तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई दी जानी चाहिए। बरबट्टी की फसल में भी यदि सिंचाई के लिए टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हमारे राज्य में औसत वर्षा इतनी तो होती ही है कि हम बरबट्टी की भरपूर फसल ले सकें।
किसान भाई हो, बरबट्टी की फसल में खाद प्रबंधन के जानकारी होना भी जरूरी है। खाद कब कब और कतका मात्रा में डालना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। स्वस्थ और पूरी बढ़वार वाली स्वादिष्ट बरबट्टी प्राप्त करने के लिए इन पौधों को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों का दिया जाना जरूरी होता है। विशेषज्ञों की राय पर प्रमाणित और अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। बरबट्टी की अच्छी पैदावार के लिए अगर इसे अतिरिक्त उर्वरक दी जाए तो फायदेमंद होता है। पोटाश और फास्फोरस इनकी पैदावार पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। किसान भाई हो, बरबट्टी के फसल में कुछ रोग लगे के डर रही थे, ये रोग का है रे, एकर ले बचे बर कौन सी दवाई के छिड़काव करना चाहिए, आओ जानकारी लेवन। बरबट्टी की फलियों और उसकी पत्तियों पर लगने वाले कीट और रोगों से उसे बचाना भी एक बरबट्टी उत्पादक किसान की जिम्मेदारियों के तहत आता है। यदि वक्त रहते इन रोगों पर काबू न पाया गया तो आर्थिक क्षति की आशंका बनी रहती है। बरबट्टी की लताओं में फफूंद कारक और फफूंद जनित रोग के होने की भी भरपूर संभावना होती है। कृषि विशेषज्ञों की राय पर इन रोगों से छुटकारा पाया जाना चाहिए। पंडाल बनाकर बेल में उगने वाली बरबट्टियों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, क्योंकि बेलदार सब्जियों का जमीन से संपर्क अच्छा नहीं होता। इससे उनमें लगने वाले कीटे और रोगों की संख्या में बढ़ोतरी होने की आशंका बनी रहती है। पंडालनुमा संरचना में बरबट्टी की बेलों का छोड़ा जाना इसलिए भी बेहतर होता है क्योंकि इस तरह से उनका अवलोकन करना और भी सरल हो जाता है और साथ ही बरबट्टी की फलियों को तोड़ा जाना भी आसान हो जाता है। बरबट्टी की प्रामाणिक और प्रचलित प्रजातियां इस प्रकार से हैं: पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा दो फसली, K11C 30 ऋतुराज, नंबर 2, नंबर 7, GC 170, C20, C 152, GC 185, GC 5, फिलीपाइंस अगेती, C19, C 1181, FM 68, C 419, ग्वालियर के 3B, ग्वालियर के 11, ग्वालियर के 14 और अम्बा 5269। बरबट्टी उपजाने की दृष्टि से एक बहुत ही आसान शाक है और इसे बाजार में बेच आना भी एक बहुत ही आसान सा काम है। फूल
बिना तोला बही नहीं जुड़ावे दिवरा तिवरा फूले हरियर हरियर सरसों फूले तिवरा देखे बिना तोला बही नहीं जुड़ावे दिवरा मादर बजावत आऊं घुंघरू खनकावत आऊं नदिया के तीरे तीरे डोंगरी पहाड़ आऊं डोंगरी पहाड़ आऊं संग संग मैं चार खाबो तेनू खाबो खाबो मोहा कर्मा के धुन मना चुबो संग संग मैं मादर बजावत आऊं घुंघरू खनकावत आऊं नदिया के तीरे तीरे डोंगरी पहाड़ आऊं अरे डोंगरी पहाड़ आऊं ना कर्मा के ताल रानी तो ना सुना हूँ कर्मा के ताल रानी तो ना सुना हूँ मादर बजावत आऊं घुंघरू खनकावत आऊं नदिया के तीरे तीरे डोंगरी पहाड़ आऊं डोंगरी पहाड़ आऊं डोंगरी पहाड़ आऊं डोंगरी पहाड़ आऊं ना। किसान भाई हो अब जाए के बेरा होगे अब अंक में फिर नवा नवा जानकारी के साथ उपस्थित होबो तब तक बरदो विदा जय जोहार।